कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि टिपरालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी देवर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज ITFT का पोजीशन और हाई होता। हम लोग इतना अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए, लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नुकसान टिपरासा का हो रहा है, नुकसान हम सब टिपरासा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है, क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था। हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार हैं दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं करते? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज़ नॉट द कल्चर ऑफ Tripura and this should not be the culture of politics also. Allegation came against your party from a certain party, but your party was suspected higher on this office. Then they should arrest me. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tipra Motha also that BJP people have attacked them. जुलाई बारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देवर्मा के मर्डर के बाद, जो उस मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया था। कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन दीज थिंग्स। Before joining, to speak a few words. आई थिंक देखा कि इज कम्युनिस्ट, ठीक है। मैं आज भी जितेंद्र चौधरी को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी अतुल देवर्मा को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी जिष्णुकर्ता को बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी अगर गण मुक्ति परिषद से बहुत लीडर्स लोग आना चाहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मेवाड़ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे ऋषिकेत तो है यहाँ पर, बीजेपी ITFT से है, अपना धनंजय है, अपना सिंधु जमातिया है, गीता देवर्मा है, बहुत लीडर्स है, सबके साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप। बीजेपी में भी प्रमोद रियांग है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ मुर्मू मोहन है, DC रामखोल है, मेरे साथ कांग्रेस में थे DC रामखोल, तो मुझे कोई आपत्ति, आई डोंट हैव एनी वरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट दे शुड कम टुगेदर एंड टेल मी वन थिंग। आई मीन, आप लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब उठा लीजिए और आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लीजिए, और अगर उसमें लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया बट नॉट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, देन आई एम विलिंग टू कीप क्वाइट। मेरे ऊपर अटैक हुआ था सबके सामने 16 तारीख को दिसंबर को, कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में, ADC के, वो फेसबुक लाइव में आप लोग ने सब देखा, वो तो जेन्युइन अटैक था, कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन। लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा। ADC इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट टिपरालैंड, वी वांट थानसा यूनिट वांट। और पाताल कन्या जी जब BJP में ज्वाइन किया तो टिपरालैंड को कितना नुकसान या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते,
पाताल कन्या का खुद का पार्टी था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को बीजेपी के साथ मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर त्रिपुरा को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी में जाकर बात करना चाहती है, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे। मेंबर फॉर्मर PSU लीडर एज वेल एज स्टेट सेक्रेटरी से आप उनका व्यू सुन लीजिए, ट्राइबल यूथ फेडरेशन से, क्योंकि वो क्यों त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं, थानसा के लिए क्यों आ रहे हैं, ये उनका भी आप सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। पहले उनको अपना दिल का बात बोलने दीजिए, उसके बाद इफ़ द मीडिया वांट्स टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस कोई भी इशू में, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं, उनके ऊपर होना चाहिए। दीर्घ बছর ট্রাইবাল এড ফেডারেশন, ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন্স এবং সিপিআইএমে দায়িত্ব তিনি सिर्फ त्रिपुरा का डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे इंडिया में सबको अधिकार है अलग राज्य मांगने के लिए, तब वो कानून पास कर ले तो हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और people who and put allegations on us. आप मीडिया कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर। पहले आप हमारे আজকেও আছে অনেকজন, আমাদের গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রে দয়রামপাড়া ভিলেজ কমিটির আমাদের এক চেয়ারম্যান মোট কতজন আসতেছিল, কিন্তু আমাদের যে টাইমটা সমস্যা হতে আর ওই এলাকা থেকে এইখানে আমরা মহারাজের সাথে কথা আছে, জম্মু জেলা থেকে মাছ র্যালি হবে এই এলাকাতে অনেকজন। आज जो যবন তুমি আগুন হও, লাল পলাশের ফাগুন হও, কারণ নংখা সিকলারক নং হর মিনি মাবা জানাই বসন্তকালো যেরকমভাবে খুমকিয়গৈ ফেমা হাই আমার কেন মাংনা চাংনাই নং জরাও ও সিকলারক যদি মথা চাঙै তিনি হরঙি বাচা খাংকে চিনি মানথাই চিনি সাংবিধানিক অধিকার जों नादाय खांनायनि खेत्रआव केब जोंनो रोको गिनार गमाया ओ आं लमनाते क्राक खाइख्लांनायनि बागै आं तिनि आरो सामिलका जतन खालामो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, गोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन त्रिपुरा मोर्चा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग त्रिपुरा मोर्चा। कल हम्पी के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग बीजेपी से त्रिपुरा मोर्चा, IPFT त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किए। फॉरबुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किया। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर त्रिपुरा मोर्चा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं। हम लोग वीसा दे के हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान दे के सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है आप गणमुक्ति परिषद छोड़कर त्रिपुरा मोर्चा में आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गणमुक्ति परिषद को गाली दो या ख़राब दो, ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात बोलो। आप त्रिपुरा मोर्चा में आए हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गणमुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम
and joined Tipra Motha. Tipra Motha is a movement. It's a movement for greater Tipra land. It's a movement for greater constitutional powers. और सब वेलकम है. एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिप्रासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, या मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा पोत्ताई।